सुबहानल्लाह, 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 सुबहानल्लाह। हज़रात, सामिनी किराम और मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जश्न शहीद कॉन्फ्रेंस के तीसरी शब महफिल में बैठने वाले तमामी बुज़ुर्गवार और दोस्तों अहबाब, बड़े अदब के साथ दिल की गहराइयों से दुआ करते हुए रब की बारगाह में सलामती की सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि व शुहदाइ मिल्लतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु लज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़े इत्मीनान व सुकून के साथ दिलों में गुंबद खज़रा की मोहब्बत को बसाकर नबी हाशमी दो जहां, सयाह लामका, मेराज के दूल्हा, हसनैन करीमैन के नाना, सैयदतुन्निसा फ़ातिमतुज़्ज़हरा के बाबा, हम सब के आका अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा पर वालिहाना अंदाज से मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु सलाम अलैका रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी आलिम नबी की मोहब्बत में झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु सलाम अलैका रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने का मतलब क्या होता है जानते हो? हुजूर सरकार ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्ता हुजूर सरकार गरी नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजली अलैहि रिज़वान लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक मेरा मुरीद मेरे पास आया। उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने ख्वाब में मेरे एक चाहने वाले को मैंने जन्नत में टहलते हुए देखा है। सरकार, मैंने पूछा कि कौन सी नेकी थी जो तमाम बदी को रब ने माफ़ कर दिया, उस नेकी के बिना पे तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं इस लायक तो नहीं था कि मुझे रब जन्नत अता करता, लेकिन मैं एक महफिल में गया था और एक ख़तीब ने कहा, एक मर्तबा सिद्क़ दिल से तू दुरूद पढ़ ले, रब तेरी हर ख़ता को माफ़ कर देगा। मुझे कोई दलील पता नहीं थी, कोई बात पता नहीं, बस उन्होंने कहा मैंने सिद्क़ दिल से पढ़ लिया था, तो रब ने उसका जलवा ये दिया कि तमाम ख़ताएँ रब ने माफ़ कर दिया। एक दुरूद पढ़ने की वजह से मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दुरूद की इतनी बरकत है, तो आइए उसी निस्बत के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ एक बार झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु सलाम अलैका रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जो भी गुफ्तगू करूँगा बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ
और रब की बारगाह में दुआ करूँगा, मेरे मौला इस तीसरी नशिस्त की गुफ्तगू को अल्लाह कबूल व मकबूल अता फरमा। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिस शख्सियत के बारे में कहा गया है कि जिसे गाजी अब्बास कहते हैं, जिसे गाजी अब्बास कहते हैं, और उनके बारे में कौल आया है, उनका नाम अपने दिल में रखकर जिसने जो इरादा किया रब उस महफिल से उठने से पहले अल्लाह उस बंदे को अता फरमा देता है। बिलग्राम शरीफ एक जगह है हिंदुस्तान में जहाँ सादात मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है वहाँ पे। वहाँ के सादात कहते हैं आज भी गाजी अब्बास के लगे हुए हाथ के अलम का एक टुकड़ा हमारे पास मौजूद है। आज भी 1 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अलम निकाला जाता है और कहा जाता है कि जो भी इस अलम के नीचे होकर के दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी। वहाँ की सादात कहते हैं जब से निकालते आ रहे हैं और अब जब तक निकाल रहे हैं और निकालते रहेंगे, और जिस इरादे से जो आता है कसम खुदा की जाने से पहले उसकी तमाम दुआएं पूरी हो जाती है। तो बताओ, अगर एक टुकड़ा अलम का उसके साए के नीचे बंदे ने दुआ किया और तमन्ना कर ली तो पूरी हो जाए, तो बताओ जिस हाथ से लगने के बाद कपड़े का ये अलम का ये आलम, तो फिर वो शख्सियत नूर अब्बास का आलम क्या होगा? शख्सियत नूर अब्बास का आलम क्या होगा? तो इसीलिए मैं कहता हूँ आज तीसरी नशिस्त में बैठे तो जितनी परेशानियां है ना सबको याद करके बैठ जाएं। आज महफिल में आए हैं, गाजी अब्बास के सदक़े में अल्लाह मेरी हर तमन्ना पूरी अता फरमा। मैं भी दुआ करता हूँ मेरे मौला जो भी अल्फाज में बयान करूँ उनके सदक़े में अल्लाह सबकी हर आरज़ुएं पूरी अता फरमा, तमन्नाएं पूरी अता फरमा, और हमें सच्चा पक्का गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम अहले बैत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तभी तो शायर ने कहा है जो गुलाम हबीब खुदा हो गया, जो गुलाम हबीब खुदा हो गया, जो गुलाम हबीब खुदा हो गया, सुनो, जो गुलाम हबीब खुदा हो गया वो ज़माने का मुश्किल कुशा हो गया। ये वो मर्तबा नहीं है गुलामों का, सरकार के जो गुलाम है फरमाते क्या है, जो गुलाम हबीब खुदा हो गया वो ज़माने का मुश्किल कुशा हो गया। मैंने जो तेरे दर पे एक सस्ता किया, मैंने जो तेरे दर पे एक सजदा किया, हक मेरी बंदगी का अदा हो गया, हक मेरी बंदगी का अदा हो गया। और अज़मते दीन पर जिसने अपना सर दे दिया, अज़मते दीन पर जिसने अपना सर दे दिया वो शहनशाहे करबो बला हो गया। अज़मते दीन पर जिसने अपना सर दे दिया वो शहनशाहे करबो बला हो गया। इसी मोहब्बत के साथ शायर तो यही कहता है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। कहा देखो सब सदका मेरे हुसैन का तो है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल जमाना मेरे हुसैन का है, कुल जमाना मेरे हुसैन का है। जिनके सदक़े में पलती है पूरी कायनात, जिनके सदक़े में पलती है पूरी कायनात, वो नाना मेरे हुसैन का है, वो नाना मेरे हुसैन का है। और हजरत ने जो शेर पढ़ा था उसको मैं तकमील दे दूं। अभी अभी मेरे बुलाने पे जो शेर हुआ था, कहते नहीं है कि एक दिन जो हुसैनी खर्च करते हैं वो तो पूरे यजीदी खजाने में नहीं है। उस मुकम्मल अशार को मैं अगर तकमील दूं तो ये कहूँ, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं।
और अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें? अभी से भाग उठी क्यों यजीदी फौजें? अभी तो चेहरे अब्बास में जलाल भी नहीं। अभी से भाग उठी क्यों यजीदी फौजें? अभी तो चेहरे अब्बास में जलाल भी नहीं। अभी तो चेहरे अब्बास में जलाल भी नहीं। और अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर। अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर। अभी तो उम्र में असगर 1 साल के भी नहीं। अभी तो उम्र में असगर 1 साल के भी नहीं। एक बार झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु सलाम अलैका रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वालिहि वसल्लम। तीसरी नशिस्त को मद्देनजर रखते हुए अपने हाथों को बुलंद करके कह दिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अब्बास, या अब्बास, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह से मेरी दुआ है मेरे मौला, आका हुसैन अब्बास, मौला अब्बास के वसीले से हम तब के हर आरज़ू को, हर इरादे को, हर तमन्नाओं को अल्लाह कबूल व मकबूल अता फरमाए। रब ताला ने हमें प्यारी ज़िंदगी अता फरमाई और उस ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में कहते कि हमें उम्मती मुस्तफ़ा बनाए रब ताला ने। हमारे सामने आइडियल हमारा कौन है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन एक दिन ऐसा आया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसमें आबे गीती नूर व निखत को बख्शी गई। चाँद ने अपने ऊपर उजागर होने में फ़ख्र करने लगा, सूरज अपने आप में फ़ख्र करने लगा, क्योंकि उसको ज़िया देने वाली तारीख़ 12 रबीउल अव्वल को रसूल अंबिया की पैदाइश हो चुकी थी। उसके बाद आबे गीती आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 53 साल ज़िंदगी रसूल कायनात ने मक्का मुअज़्ज़मा में गुजारी। 10 साल ज़िंदगी आपने अपनी प्यारी ज़िंदगी मदीना मुअज़्ज़मा में गुजारी। गुजारने के बाद एक ऐसा लम्हा आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पर्दा फरमाना था। हर एक के दिल में एक सदमा सा छा गया। अली है तो सदमे आगोश में है, उमर है तो सदमे आगोश में है, उस्मा है तो सदमे आगोश में है। हज़रत फ़ातिमा अल्लाहु अकबर कबीरा, मखदूम-ए कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का तो हाल मौला अली से सुनो। फरमाते हैं जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को विसाले मुबारक पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुआ, हज़रत फ़ातिमा का रोना बंद न हुआ। अली फरमाते हर लम्हा, हर दिन गुजरता गया, हर लम्हे में फ़ातिमा रोती रहती थी। मैं समझाता फ़ातिमा अब तो खामोश हो जा, हसन हुसैन को देखो, हज़रत सैयदा ज़ैनब को देख लो, बेटी के चेहरे को देखो, अब तो खामोश हो जाओ। लेकिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के आंखों में अश्क बारियां कम नहीं हो रही है। यहाँ तक कि तबीयत खराब हो गई। रात को सोती तो जग जग के कहती, अब्बा कहाँ हो आप, बाबा कहाँ हो आप। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियों की मोहब्बत बाप के लिए किस कदर आला होती है उसका इंसान कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। और फिर वो तो बेटी की शक्ल में मखदूम-ए कायनात की ज़ात है, सैयदतुन निसा की ज़ात है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत अलील देख करके हज़रत मौला अली ने अपने ही हुजरे मुबारक का गोशा दे दिया, फ़ातिमा यहीं पे तुम इबादत करो। फिर भी न मानी हज़रत फ़ातिमा, यहाँ तक कि तबीयत इतनी अलील हुई कि आप खड़ी भी नहीं होती थी सही तौर पे। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ महीने के बाद इल्लत बहुत ज़्यादा हो गई। हज़रत अली फरमाते सुबह शाम में देखता मेरी फ़ातिमा रोती रहती, मेरी फ़ातिमा बिलखती रहती। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आया कि हज़रत फ़ातिमा हसन और हुसैन को बैठा करके खाना खिला रही थी। हसन को खिलाए तो कुछ न हुआ, इमाम हुसैन को जब खिलाने लगी तो बेसाख्ता रो पड़ी। इमाम हसन मुस्तफा पूछते हैं, ए मेरी माँ फ़ातिमा आप क्यों रो रही है? मुझे खिलाए तो नहीं रोए, आप हुसैन को खिला रहे तो रो रही है। हज़रत फ़ातिमा फरमाती है मैं जब हुसैन को खिलाती हूँ ना तो मुझे करबला याद आ जाता है, मुझे करबला का मंजर याद आ जाता है। ये कोई
लम्हा का मामला नहीं था करबला, ये कोई इत्तफाकन करबला नहीं था, कोई अचानक करबला कायम नहीं हुआ था। अली को पता है करबला होना है, फातिमा को पता है करबला होना है, रसूल कायनात खबरें दे रहे हैं करबला की। अल्लाह अकबर कबीरा चाहते कह देते तो जमीन पलट जाती, मारका करबला तब्दील हो जाता, लेकिन नहीं, खुदा की रजा के लिए हर हाथ उठे हैं तो सब्र रजा की दुआ के लिए। अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र देना, अल्लाह मेरी बेटी ज़ैनब को सब्र देना। कुर्बान जा मुसलमानों, हर हाथ की दुआओं में ये शामिल हाल है। हजरत फातिमा रोती रही। एक बार अली फरमाते हैं कि एक दिन सुबह का चमकदार रोशनी ऐसा हुआ कि फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा उठने के बाद घर को साफ करने के बाद बेटों को बुलाई, ए मेरे बेटे हसन, ए मेरे बेटे हुसैन, जरा इधर आ तो जा, अपने जो पुराने कपड़े मुझे दे दे, मैं उसे अच्छे से धो देती हूँ। क्या पता आज के बाद कोई तुम्हारे पहले कुचेले कपड़े को धोएगी कि नहीं धोएगी। ए मेरे बेटे, आज मैं तुम्हें दूल्हा बना दूँ, इसके बाद मैं देख पाऊंगी कि नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाते कपड़ों को धो देते हैं, फरमाते ए मेरे शोहरे ताज अली, अपना अमामाई मुबारक हमें दे दीजिए, मैं उसको धो देती हूँ। धोने के बाद फरमाते अच्छी तरह खाना खिलाए हसनैन करीमैन को। अली फरमाते आज लगता है फातिमा की तबीयत इल्लत से अच्छी हो गई, तबीयत अच्छी हो गई है, तभी तो फातिमा मचल के ये सब काम कर रही है। हजरत फातिमा शाम के वक्त में अपने शोहरे ताज मौलाई कायनात को बुलाती है। फातिमा कहती है मेरे शोहर अली जरा करीब तो आइए। हजरत अली करीब आते हैं, आने के बाद बेसाख्ता फातिमा रो पड़ती है। अली फरमाते हैं मेरी फातिमा अपने आप को संभालो। हजरत फातिमा फरमाती है ए मेरे शोहर, ए मेरे अली, कि मेरे हसनैन करीमैन को देखते रहना, इनके आंखों में आंसू मत आने देना मेरे बाद। अल्लाह अकबर कबीरा इतना कहना था। अली ने फरमाया मेरी फातिमा ऐसा क्यों बोलती हो, अभी अभी तो सदमे रसूल मौजूद है, अभी अभी तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। फातिमा फरमाती है मेरे शोहर, ए मौला अली, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं ए मेरे शोहर, ए मेरे अली, कि कभी आपने आवाज दी हो और मैं सोई हूं, मैं आ नहीं पाई हूं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ए मेरे शोहर, ए मेरे अली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पुकारा हो मैं सुनी नहीं हो, मुझसे गलती तो नहीं हुई, अगर हुई तो माफ कर दो, अगर हुई तो माफ कर दो। मखदूम-ए कायनात अपने शोहर अली से आज माफी मांग रही है। अली फरमाते हैं कि ए फातिमा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप पर तो मेरी जान कुर्बान, आप तो मखदूम-ए कायनात है, मलाइका-ए तत्हीर है, आपकी अदा बेमिसाल है, आपकी तहारत बेमिसाल है, आपकी वफादारी बेमिसाल है, आपकी जानिसारी बेमिसाल है, आप और हमारी जिंदगी के अनमोल लम्हात बेमिसाल है। आपसे मुझे माफी मांगनी चाहिए। फरमाते हैं कि अगर बीवी समझ के माफ नहीं करो अली, और हसनैन करीमैन औलाद की माँ समझ के माफ न करो, तो फिर नबी की बेटी समझ के माफ कर दो। अली फरमाते ऐसा बोलती क्यों हो फातिमा। हजरत फातिमा फरमाती है आज रात में ख्वाब में रसूल अंबिया आए थे, मेरे ख्वाब में बाबा हुजूर आए थे, मैंने दुआ की रो रो करके, मेरे बाबा मुझसे सहन नहीं होती है, अब मुझसे रहा नहीं जाता है, या तो अपने पास बुला लो या तो फिर आप मेरे पास आ जाओ, इतना कहना था। रसूल अंबिया फरमाते हैं बेटी फातिमा अनकरीब नबियों की जमात के साथ, फरिश्तों की जमात के साथ मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। फरमाते हैं अली अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, आखिरी वादा दे दो अली, मुझसे आप राजी तो होना, मुझसे आप राजी तो होना, मुझसे आप राजी तो होना, क्योंकि आका की शरीयत कहती है जो खातून जो ख्वातीन इस्लाम से मरने के वक्त इस हालत में मौत हो कि उसके शौहर उससे राजी था, तो फिर वो चलती फिरती जन्नती है, चलती फिरती जन्नती है। इसलिए उसने माफी मांगी कि आप मुझसे राजी तो है ना मेरे मौला अली। अली फरमाते हैं खुदा की कसम, जिस तरीके से आपके बाबा यानी हमारे रसूल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राजी हैं, उसी तरह मैं अली भी आपसे राजी हूँ, मैं अली भी आपसे राजी हूँ। फरमाते हैं अली अगर राजी हो तो वादा लेंगे आप, कि क्या वादा है। फरमाते वादा ये है कि मेरे बाद
आप दूसरी शादी तो करेंगे ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हयात में आपकी निकाह में दूसरी शादी हराम करार दिया है, लेकिन मेरे बाद आप निकाह तो करेंगे ना। और जब आप निकाह करो ना तो बहादुर ख़ानदान से करना, बहादुर कबीले से करना। हज़रत अली दिल की गहराइयों से पूछ लिया, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो फातिमा, ऐसा क्यों कह रही हो फातिमा? फातिमा फरमाती है, इसलिए कि एक दिन जब करबला कायम होगा ना, मेरा हुसैन तन्हा होगा, ना मैं होंगी ना आप होंगे। उस वक्त अगर कबीले बहादुर से कोई खातून आएगी तो उसके जो बच्चे होंगे वो मेरे हुसैन के साथ होंगे, मेरे हुसैन के साथ होंगे। इसलिए बहादुर कबीले से निकाह करना। फरमाते बहादुर कबीले की खातून से निकाह करना। फरमाते ठीक है फातिमा, जैसा तुम कहती हो वैसा होगा। शाद फरमाते एक और वादा ले लूं? फरमाते हाँ हाँ, तहारते पाकीज़े फातिमा पे कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो मखदूमा कायनात फरमाती है अली जब मेरे जनाजा में निकले तो रात के हिस्से में निकले और किसी को पुकारा ना जाए, किसी को खबर ना दी जाए, मेरे जिस्म अतहर के कोई भी हिस्सा किसी ने आज तक देखा नहीं। रब के बारगाह में हाथ उठी फातिमा का, ऐ या अल्लाह मेरे मौला, ये फातिमा के किसी भी झलक को किसी ने नहीं देखा। ऐ मेरे रब, तूने आज तक ये निजाम बनाया है कि हर एक की रूह को कब्ज करने के लिए फरिश्ता भेजता है। ऐ मेरे मौला, मैं अतहर हूँ, पाकीज़ा हूँ। ऐ मेरे मौला, अगर तू मुझसे राजी है तो खुद अपने जलाल वाले हाथ से मेरी रूह को तू कब्ज फरमा ले, ताकि मैं फरिश्तों की छूने से भी महफूज रह जाऊं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मखदूमाई कायनात तारीख बताती, रब ने अपने दस्ते कुदरत से रूह फातिमा को निकाली। फरमाते इरशाद फरमाते हैं, इधर हजरत फातिमा तो ज़हरा का विसाल मुबारक हुआ, इधर इमाम हसनैन करीमैन सामने मौजूद है। बात फातिमा की थी, इसलिए हज़रत अली ने अब ऐलान कर दिया, अपने भाइयों से मशवरा किया, ऐ इमाम अकील आप सुनिए कि फातिमा ने वसीयत की थी कि मेरे बाद कोई निकाह कीजिएगा, और निकाह ऐसे ख़ानदान से कीजिएगा जो बहादुर ख़ानदान हो, जो शहनशाहों का ख़ानदान हो, जो सरदारों का ख़ानदान हो, जिसका खून बोलता हो, जिनकी ताकत की आवाज़ दुनिया में गूंज करती हो, जिनका सिक्का सिप्पे सालारों में चलता हो, जिस जगह वो खड़े हो जाए उनकी तलवारों की बोली बोली जाती हो। फरमाते हाँ हाँ, इमाम अकील नसब नामे पर यानी इल्मे निसाब पर बहुत ज़्यादा फोकियत रखते थे, इसलिए आपने फरमाया, ऐ इमाम अकील मेरे भाई अब आप रिश्ता तलाश कीजिए। हज़रत इमाम अकील फरमाते हाँ हाँ, मैं तलाश करता हूँ रिश्ता। अब आली मकाम मौलाई कायनात दामाद पैगंबर शेर खुदा फातिह खैबर का रिश्ता कौन तलाश करने जा रहे हैं? इत्मीनान से सुनिए मुसलमानों, गाजी अब्बास की बात यूं ही नहीं समझ सको, अभी गाजी अब्बास आए नहीं हैं। गाजी अब्बास कौन है? इमाम हुसैन के सोतेले भाई हैं। गाजी अब्बास सोतेले भाई हैं, लेकिन नक्शे दुनिया सोतेले भाई को कुछ भी कहे, लेकिन अब्बास ने ऐसी तफसीर बयान की है सोतेले भाई की कि उनकी वफादारी पे कुर्बान है। फरमाते हैं करबला की तारीख उठा के देखो तो वफा का दूसरा नाम अब्बास है, इस्तकामत का दूसरा नाम अब्बास है, ठहराव का दूसरा नाम अब्बास है, जानिसारी का दूसरा नाम अब्बास है, मोहब्बतों कुर्बानी का दूसरा नाम अब्बास है। ऐसे अब्बास है मुसलमानों। अल्लाह ताला मौला अब्बास के सदक़े में हमारा आना कबूल अता फरमाए। अब इमाम अकील निकलते हैं घर से, रिश्ता तलाश करने के लिए निकले। फरमाते हैं गाँव और कबीलों को ढूंढा, इशाद फरमाते वापस आए शाम तक, और उन्होंने कहा कि अली, ऐ मौला अली, फरमाते पास में 12 किलोमीटर करीब फरमाते एक कबीला है जिसे कबीला बनी किलाब कहते हैं। फरमाते वो मामला ये है कि वो बड़े बहादुरों का कबीला है, और उनके मामलात कि जब जंग में वो जाते हैं तो जो भी जंग में बड़े से बड़े बहादुर हो वो अपने नेज़े के ऊपर बनी किलाब लिखते हैं, ताकि लोग जान ले ये नेज़ा किसी और का नहीं, बनी किलाब के ज़रिए से आया है। यानी इस तरीके से बहादुरी के तराने माने जाते थे बनी किलाब के लोग। फरमाते बनी किलाब में एक सरदार है जिनका नाम हिजाम इब्ने खालिद है, उसकी बीवी का नाम समामा बिनते सुहेल है, उनकी एक दुख्तरे नेक है, उनकी एक शहजादी है जिनका नाम कुन्नियत के तौर पे उम्मे बनीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह नाम सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम भी फातिमा है, लेकिन कुन्नियत उम्मे बनीन है। इमाम अकील ने फरमाया आप अगर इजाज़त दें तो आपका रिश्ता हम
बनिए किलाब के सरदार हिजाम इब्न खालिद समामा बिनते सुहेल की बेटी के जो है फातिमा, जिनकी कुंवत उम्मे बनीन है, उससे कर दी जाए। आप फरमाते आप जाइए रिश्ता लेकर के। इमाम अकील अब रिश्ता लेके जानते हैं, शाही सवार में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वालिहाना अंदाज में जाते हैं। अरब के जितने भी खित्ते, सबको पता है अहले कुरैश कौन है, सबको पता है बनु हाशिम कौन है, सबको पता है जनाब अबू तालिब का मसला क्या है, सरदार कुरैश है, पता है उनके शहजादों का मामला क्या है। फरमाते जनाब इमाम अकील जब बनी किलाब में तशरीफ ले गए तो दरबारियों ने रोक दिया, रुक जाइए, अंदर आप नहीं जा सकते सरदार के कमरे पे। फरमाते कि जाके बोलो कि बनु हाशिम के जनाब अबू तालिब के बेटे इमाम अकील मिलने आए हैं। इतना कहना था, अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद अपने सरदार से कहे, हिजाम इब्न खालिद आप अगर इजाज़त दे दे तो फिर एक बंदा आया है अजनबी, उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी जाएगी। फरमाते वो अजनबी कौन है? फरमाते वो अपने आप को बनु हाशिम का बंदा कहता है, वो अपने आप को जनाब अबू तालिब का बेटा इमाम अकील कहते हैं। फरमाते वो आकाओं की बात है, उन्हें दरबार में रोका नहीं जाता है। वो आकाओं की बात है, उन्हें दरबार में रोका नहीं जाता है, उसे इज्जत के साथ अंदर लाया जाए। इमाम अकील अंदर दाखिल हुए, बात की रिश्ते की। फरमाते आपके लिए एक बेहतरीन मुबारक रिश्ता है। फरमाते क्या? फरमाते दामादे पैगंबर शेर खुदा फातह खैबर मौला अली के रिश्ते के लिए बात करनी है, आपकी शहजादी के लिए। क्या आपको कबूल है? इतना कहना था। बाप जिनका नाम हिजाम इब्न खालिद है, वो मुस्कुराते हुए कहते आप रुकिए, मैं कमरे से वापस आता हूँ। हिजाम इब्न खालिद अंदर दाखिल हुए, कमरे के अंदर गए, 2 रकात नमाज अदा की। अदा करने के बाद रब का शुक्र अदा किया। ए मेरे मौला, मेरी शहजादी जब पैदा हुई थी तो मैंने ख्वाब देखा था, किसी नजूमे के पास उस ख्वाब की ताबीर नहीं थी। मैंने ख्वाब देखा था रब की जानिब से एक गोहर, एक मोती मेरे दामने मुबारक में आया है। लोग मुझसे कहते बेचोगे? मैंने कहा नहीं बेचूंगा। बेचोगे? मैंने कहा नहीं बेचूंगा। लेकिन रब की जानिब से खबर आई थी कि सुन, एक दिन ऐसा आएगा जो इसके दाम देने वाला खरीदार आएगा, उसे दे देना। लगता है वो दिन आ चुका है कि मोती को पहचानने वाले मोती आ चुके हैं। अब ये रिश्ता मुझे कबूल है। वापस तशरीफ ले गए। उंगली आपने अपने चेहरे की खामोशी के साथ इजहार हाय का इकरार किया। फरमाते कबूलियत का इकरार किया। लेकिन इमाम अकील फरमाते हैं हमारा दस्तूर है, हमारा दस्तूर है। ऐ इमाम, ऐ हिजाम, सुनो, तुम्हारे हाँ करने से नहीं चलेगा। तुम अपनी शहजादी से पूछ के आओ वो निकाह के लिए तैयार है कि नहीं। ये दस्तूर है, ये अरब का दस्तूर ही नहीं, रसूल कायनात का फरमान भी है। मौला अली की निकाह जब फातिमा से हुई तो रसूल कायनात फरमाते अली रुक जाओ, मेरी बेटी फातिमा की इजाज़त बाकी है। इसी तरह इमाम अकील फरमाते हैं रसूल कायनात की सुन्नत है, तुम्हारे हाँ कहने से नहीं चलेगा, तुम जाओ अपनी बेटी अपनी शहजादी से इजाज़त लो। फरमाते डायरेक्ट अपनी शहजादी के पास नहीं गए, हिजाम इब्न खालिद अपनी बीबी समामा बिनते सुहेल के पास तशरीफ ले गए। और ले जाने के बाद वो कहते हैं सुनो ए मेरी बीबी, नेक रिश्ता है। किसका है जानते हो? दामादे रसूल का है। किसका है रिश्ता जानते हो? हमारी शहजादी के लिए दामादे पैगंबर का है, फातह खैबर का है। अल्लाह अल्लाह, चेहरे पे और लबों पे मुस्कुराहट है। उन्होंने कहा कि बेटी से पूछ लो, बेटी से इजाज़त ले लो। उम्मे बनीन के पास तशरीफ ले गई और ले जाने के बाद अर्ज़ करती है मेरी माँ, ऐ मेरी बेटी, क्या तुम्हें कोई खुशखबरी सुनाऊं? फरमाती है मेरी माँ 3 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी माँ कोई बात बताए तो उससे पहले मैं अपनी ख्वाब जाहिर करूँ। तफसीर में आया है, इरशाद फरमाते वहाँ पे उम्मे बनीन है, वो फरमाती है मेरी माँ सुनो, 3 रात तक मैं ख्वाब देख रही हूँ। फरमाते वो क्या ख्वाब है मेरी बेटी? फरमाते ये ख्वाब कि हर रात में एक खातून आती है, एक खातून आती है सवारी में सवार होकर के, चमकती हुई लिबास के साथ, उनके इर्द गिर्द तमाम के तमाम उनकी कनीज़ें मौजूद होती है, उनकी रिदा को पकड़ के आती है। वो मेरे पास आती है और आने के बाद कहती है कि खातून सुनो सुनो, तुम्हें मुबारक हो कि तुम मेरे बेटे चांद अब्बास की मां बनने वाली हो। मेरे बेटे चांद यानी कमरे बनु हाशिम किसी को कहा जाता था, वो मौला गाजी अब्बास को कहा जाता था। कमर का मतलब चांद के होते हैं, कमर का मतलब चांद के होते हैं। मैंने कहा 1000 लोग हो
और सब सांवले हो, उसमें एक खूबसूरत इंसान आ जाए तो फिर इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है कि सब सांवले हैं, उसमें एक बहुत खूबसूरत है। लेकिन सब खूबसूरत हो, इमाम हसन की जात लाजवाब, इमाम हुसैन की जात लाजवाब, अली अकबर की जात लाजवाब, हजरत ज़ैनब की जात लाजवाब, उस आलम में किसी को कमर कहा जाए तो फिर उसकी खूबसूरती का आलम क्या होगा। उस आलम में कि सब खूबसूरत है, उसमें इम्तियाज करना हो और कहा अब्बास कमर है यानी चांद है, और हजरत अब्बास की ज़हीम व शहीम इस तरह तारीखों में आया है। अब्बास किसके तरह थे? फरमाते वो शबीह मौलाए अली थे, हूबहू शबीह मौलाए अली थे, उसे मौला गाजी अब्बास कहा जाता है। और हजरत अब्बास के जहीम और शहीम और बदन व ताकत का ये आलम तारीख में आया है। जब आप किसी जंगल में खड़े हो जाते और अपना हाथ किसी ऊंट के पीठ में रखते तो मुकम्मल खड़े होकर के ऊंट की पीठ में आप अपना हाथ रख दे करके टेका लेके खड़े हो जाते थे। पता चला आप इतने लंबे हैं। इंसान अगर ऊंट के सामने खड़े हो जाए तो उनकी पीठ तक या तो उसका सर पहुंचा करता है, अगर उसके जो है कुबरी पीठ को पकड़ना हो तो उचक के पकड़ना पड़ता है। लेकिन हजरत अब्बास के बारे में आया है कि आप खड़े होते और बड़े इत्मीनान के साथ ऊंट की पीठ पे हाथ रख दिया करते। अल्लाह अकबर। इस तरह आप लंबे चौड़े कद के थे, इतने जशीम और जो है अच्छी ताकतवर थे, जिनका नाम गाजी अब्बास है। यकीन मुसलमानों कुर्बान जाओ, इरशाद फरमाते 3 रात तक एक खातून आती रही, मुबारकबादियां देती रही। ये कोई अचानक वाली बात नहीं थी, ये भी फैसला रब का था, ये भी फैसला रब का था। उम्मे बनीन फरमाते हैं मैं आखिरी रात यानी आज की रात मैंने पूछ लिया खातून तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूं, लेकिन जब से चेहरा देखा है ना बस देखने का ही दिल करता है, इतनी खूबसूरत हो। अल्लाह अल्लाह। इरशाद फरमाती है सुनो ऐ उम्मे बनीन सुनो, मुझे फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी हूँ, हसनैन करीमैन की माँ हूँ। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मेरी ज़ात है और ये मेरी कनीज़ें हैं जो आस पास में मेरी रदा उठाई है। वो ज़ात कौन सी है जो कनीज़ की हालत में खादमा के हालत में है? फरमाते ये मरियम बिन्त इमरान है, ये हज़रत हव्वा की ज़ात है, ये आसिया की ज़ात है। कुर्बान जा मुसलमानों, ऐसी शख्सियत है सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा की खादमा है। फरमाते मुबारक हो तुम्हें कि मेरे चांद जैसे बेटे अब्बास की तुम माँ बनने वाली हो। फरमाते ये तो बताओ कौन सी खुशखबरी है मेरी माँ? फरमाते वही ख्वाब की ताबीर हमारे घर में आए हुए हैं, वही ख्वाब की ताबीर है जो हमारे घर में आए हुए हैं। इधर इकरारनामा मिला, मौला अली की बारात गई, बनी किलाब में दूल्हा बन करके मौला अली तशरीफ ले गए, फातह खैबर दूल्हा बन के तशरीफ ले गए, निकाह खानी हुई। निकाह खानी होने के बाद उम्मे बनीन दुल्हन बन करके आप मदीना तशरीफ लाई। जब मदीना तशरीफ लाई तो पर्दे का एहतमाम कर दिया गया, तमाम तरफ से रश थी कि मौला अली की आज निकाह खानी हुई है, नई दुल्हन तशरीफ ला रही है, हर तरफ से पर्दे का इंतजाम है। उम्मे बनीन घर में इंतजार करने वाले कौन है? जिसका नाम इमाम हसन है। घर में इंतजार करने वाले कौन है? घर के अंदर जिसका नाम इमाम हुसैन है। घर में इंतजार करने वाली कौन है? जिनका नाम इमाम ज़ैनब है। यकीन मुसलमान वो तीनों के तीनों शख्सियतें घर के अंदर है कि मेरी माँ आएगी मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। ज़ैनब कहती मैं उसके इस्तकबाल करूंगी। कुर्बान जाओ मुसलमानों, उम्मे बनीन जैसे ही आती है, उम्मे बनीन के जज्बा को मेरा दिल और हर चीज के जरिए से यही आवाज निकलती है, ऐ उम्मे बनीन तुम्हारी जो फिदाकारियां, तुम्हारी जो जानसारियां, तुम्हारी जो वफादारियां, उनको याद करो तो पूरी जान आपकी मोहब्बत पे कुर्बान है। आज भी जब जन्नतुल बकी में जाएंगे उम्मे बनीन के मज़ार अक़दस वहीं पे मौजूद है, तो दुआ करना अल्लाह उम्मे बनीन के हर हर कुर्बानी को अल्लाह कबूल अता फरमाए। उम्मे बनीन तशरीफ लाई और लाने के बाद हुजरे फातिमा सामने है। अब उम्मे बनीन की आंखों में अश्कबारियाँ शुरू हो चुकी है। अल्लाह अकबर। सोतेली कोई दुल्हन आती है, सौतन आती है तो बड़ी खुश होकर अकड़ के साथ अंदर दाखिल होती है, लेकिन ज़ात कोई आज़ात नहीं, गाजी अब्बास की माँ है जिनका नाम उम्मे बनीन है। वो तशरीफ लाई और लाने के बाद दरवाजे के चौखट में बैठ गई, बाहर ही बैठ गई।
नई दुल्हन है, अंदर इंतजार कर रहे इस्तकबाल के लिए हसनैन करीमैन। नई दुल्हन के दरवाजे में बैठ गई और बैठने के बाद अपने हाथों को बुलंद कर ली। ए मेरे मौला, ये तो वो चौखट है जिस चौखट की गुलामी के लिए फरिश्ते तेरे बारगाह में इल्तिजा करते हैं। ए मेरे मौला, ये तो वो चौखट है जिस चौखट की गुलामी करने के लिए, जिस घर की सफाई करने के लिए फरिश्ते कतारें लगा करके दुआएं करते हैं, फिर उसका नंबर आता है। ए मेरे मौला, मैं अपनी मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं कि इस चौखट पे पहुंच तो चुकी हूं, लेकिन जाऊंगी कैसे? अंदर से आवाज आई ज़ैनब की, माँ अंदर दाखिल हो जाओ ना। हसनैन करीमैन कहते हैं अम्मी जान अंदर दाखिल हो जाइए। उम्मे बनीन फरमाते हैं कि ऐ आका हसन हुसैन, ऐ ज़ैनब, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और न ही तुम्हारी माँ जैसी हूँ, बल्कि अगर हो सके तो आप तो आकाओं में से हैं। अगर हो सके तो मुझे कबूल कर लिए कि मैं फातिमा की खातमा बन जाऊँ, आपकी कनीज़ की हैसियत से कबूल कर लीजिए। मैं ना ही आपकी माँ कभी बन सकती हूँ, ना ही हूँ, बल्कि हमेशा कनीज रहूं तो मेरी मुकद्दर पे मैं कुर्बान हूँ। ये उम्मे बनीन की ज़ात है। अंदर तशरीफ ले आती है, क्या कहती है? अपने आप को मैं कनीज हूँ। और अनकरीब कुछ लम्हात के बाद एक शहजादे की विलादत होती है, एक पुरनूर पुरअसरार शहजादे की जो है पैदाइश होती है 4 शाबान को। मौला अली तक खबर पहुँची कि उम्मे बनीन के यहाँ एक शहजादा पैदा हुआ। फरमाते हैं वो चांद जैसा खूबसूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली पास आए और आने के बाद कहने लगे कि इसका नाम रखा जाए। सब ने कहा अली आप नाम रख दीजिए। मौला अली फरमाते हैं कि अली से लिया जाए कोई नाम, अली से लिया जाए कोई नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह से नाम लिया जाए कोई, फरमाते हसनैन करीमैन से कोई नाम लिया जाए, फातिमा से कोई नाम लिया जाए, तब तो सदक़े पंजतन से ये मुजस्समा बनेगा। फरमाते इसका नाम अब्बास रखा जाए। ऐन अली से लिया गया, बेबतूल से लिया गया, अली अहमद से लिया गया, सीन हसनैन से ले लिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम अब्बास रख दिया गया, ऐन अली से ले लिया गया, बेबतूल से ले लिया गया, अली अहमद से लिया गया, सीन हसनैन से ले लिया गया। पता चला ये 5 जुज़ से एक नाम बना जिसका नाम अब्बास है, जिसका नाम अब्बास है। अब उम्मे बनीन दूध पिला रही है। उम्मे बनीन कहती है, यानी फातिमा, जिनका नाम फातिमा उम्मे बनीन कुनियत है, फरमाते यह है कि मेरे बेटे सुनो, हर माँ कहती है दूध का कर्ज तुम्हें अदा करना है, लेकिन सुनो ये दूध के कर्ज में वो कहती है कि आज मैं दूध पिला रही हूँ, कल इसका कर्ज अदा करना है। जब मैं बुढ़ापे में जाऊं तो मेरा तुम सहारा बन जाना, मेरी लकड़ी का सहारा बन जाना, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाना। लेकिन उम्मे बनीन इसकी मोहताज नहीं है। उम्मे बनीन के लिए अली काफी है। ऐ मेरे बेटे अब्बास, अगर तुम्हें दूध का कर्ज अदा करना है तो एक दिन करबला होगा जिसमें मेरे आका हुसैन होंगे। उनकी मोहब्बत पे, उनके कदमों में अपनी जान कुर्बान कर देना, तो समझ लो मैंने मेरी माँ की दूध का कर्ज अदा कर दिया। एक दिन करबला होगा, एक दिन करबला कायम होगा, उसमें आका हुसैन होंगे, उनके कदमों पे अपनी जान कुर्बान कर देना, तो समझ लो कि मैंने अपने दूध का कर्ज, यानी माँ के दूध का कर्ज अदा कर दिया। कुर्बान जाओ मुसलमानों ऐसे हौसले वाली खातून जिनका नाम उम्मे बनीन है। अब वो पैदाइश हो रही है, सींचा जा रहा है नूरों की महफिल में, हिले तलब किया जा रहा है नूरों की महफिल में। गोद है तो नूर का, हाथ है तो नूर वाले, अल्लाह अकबर कबीरा। खिलाने वाले हाथ है तो नूर है, बोलने वाले जुबान है तो नूर वाले है, सिखाने वाली कोई जात है तो वो नूर है। फरमाते इमाम हसन उनको सिखाते हैं इल्म दीन, अल्लाह अकबर कबीरा। आका हुसैन उनको तलवार चलाना सिखाते हैं। ये नूरों की महफिल में पलने वाला बच्चा कोई और नहीं, मौला गाजी अब्बास की जात है। फरमाते जब परवान चढ़ते चढ़ते जब आपकी उम्र 10 से 11 साल की हो गई तो मौला अली एक दिन उम्मे बनीन से अर्ज करते हैं कि ऐ उम्मे बनीन, अब वक्त आ चुका है, क्यों ना अब्बास का इम्तिहान ले लिया जाए कि मेरा बेटा शेर बन चुका है कि अभी बनने वाला है।
शेर, मौला अली अब्बास को शेर कहते थे। क्या कहते थे? शेर कहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अली के घर में जितने भी नाम है बड़े आले हैं और आला दर्जे के हैं। किसी का नाम है जाफर, किसी का नाम है हमजा, किसी का नाम है अब्बास, किसी का नाम है हैदर। ये अरबी लोगत के साथ हर जुबान इंसान ने पैदा किया, लेकिन अरबी जुबान वो है जो आफाकी जुबान है। अल्लाह ने कुरान अरबी जुबान में उतारी है और उसकी बलागत ये कि वो एक लफ्ज का 7 तर्जुमा करता है। फरमाते जाफर का मतलब सुस्ताने वाला शेर, हमजा का मतलब शिकार करने वाला शेर, अब्बास का मतलब गुर्राने वाला शेर। फरमाते पलट पलट के वार करने वाला शेर। हैदर कर्रार का मतलब है पता चले जो सुस्ताए उसे जाफर कहते हैं, जो शेर शिकार करे उसे हमजा कहते हैं, और जो शेर गुर्राए और निगाहों से खत्म कर दे सामने वाले को उसे मौला अब्बास कहते हैं, और जो पलट पलट के वार करे उसे हैदर कर्रार कहते हैं। और इस तरीके से वार किया मौला अली ने खैबर के मैदान में। कहा मरहब, मेरी माँ ने मेरा नाम फर्रार नहीं रखा, भागने वाला नहीं रखा, कर्रार रखा है, मतलब पलट पलट के वार करने वाला। अली फरमाते हैं मैंने शमशीर जुल्फकार उठाई, मरब को दे मारा, 2 टुकड़े में तब्दील किया कि खैबर हिलता नजर आया। तभी शायर कहता है कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। आज भी अली के नाम सुन के खैबर कांप जाता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनेंगे ना अब्बास क्या है, कैसे शेर हैं अब्बास। फरमाती यह है कि उम्मे बनीन, मेरा दिल चाहता है इम्तिहान लिया जाए, मेरा बेटा शेर बना है या बनने वाला है। मेरा बेटा अब्बास मुकम्मल हो चुका है तालीम में कि अभी और तालीम बाकी है। उम्मे बनीन फरमाती है कि मौला अली आपके खून पे मुकम्मल मुझे भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो इम्तिहान लेंगे उसमें मुकम्मल उतर आएंगे। अब्बास फरमाते आप इम्तिहान ले लीजिए। मौला अली फरमाते अब्बास खड़े हो जाते। जी अब्बा हुजूर। मौला अली फरमाते इम्तिहान लेना चाहता हूँ। हाजिर हूँ सरकार, हाजिर हूँ आका। मौला अली करम कर दीजिए बाबा, जो हुक्म देंगे बजा लाऊंगा। अब्बास फरमाते आप जो कह दीजिए। मौला अली फरमाते सुनो फिर, आज जंगल में जो बाग है ना, जो बागीचा है, रात भर उसकी तुम्हें पहरादारी करनी है। अब्बास फरमाते जी अब्बा हुजूर हमें मंजूर है। अली फरमाते सुनो, ताकीद है, जिसको भी देखो बाग के अंदर जाए खत्म कर देना। मौला अली क्या फरमाते हैं? पूछना उछना मत अब्बास, पूछना मत। बाग के अंदर पहरेदारी पूरी रात करनी है, कोई अंदर दाखिल हो जाए खत्म कर देना, कत्ल कर देना, सर उड़ा देना और तलवार को बेनियाम ले जाना। अब्बास तो ठीक है अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर का हुक्म था, हुक्म लिया अब्बा हुजूर से यानी अली से, इजाज़त ली मौला हुसैन से। मौला हुसैन हसन के सामने हमेशा अब्बास अपने हाथों को बांध के सर झुका के खड़े होते थे। कभी आपने अपनी जुबान से भाई नहीं कहा। गाजी अब्बास हमेशा मौला हुसैन कहते थे, आका हुसैन कहते थे, आका हसन कहते थे, और कहते थे कि मैं आपके बराबर कैसे हो सकता हूं। आपकी माँ मखदूमा कायनात है, मेरी माँ एक कनीज है जिनका नाम उम्मे बनीन है, मैं आपके बराबर कभी नहीं हो सकता। कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ गादी अब्बास पे। हजरत अब्बास से कहने लगे जाओ रात भर पहरेदारी करनी है। बड़े अदब के साथ घर से निकले, तलवार को बेनियाम कर लिया और ले जाने के बाद अब बाग के अंदर समा बता रहा हूँ, समा सुनिएगा, बड़े तफसीर के साथ सुनिए, इत्मीनान के साथ। फरमाते अब बाग में अब्बास पहुंच चुके हैं, हाथ में तलवार है बेनियाम, और जब हाथ में तलवार है शेर जैसे है अब्बास, उम्र सिर्फ 11-12 साल, 11 तेवर, अल्लाह अकबर कबीरा। अब्बास की फरमाते जब चले तो जमीन हिलने लगे। अब्बास का यह आलम, हजरत अब्बास बाग के अंदर तफसीर में आया है कि अब हवाएं रुक रुक के चल रही है। आज रात को अब्बास का पहरा है। अब तमाम फरिश्ते कहते हैं कि खामोश हो जाओ, इत्मीनान रखो, आज बागीचे में रात के हिस्से में अब्बास का पहरा है।
देखो अब्बास बाग में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं। चरिंदो परिंद कहते हैं आवाज मत करना। आज बागीचे में जो है मौला अब्बास का पहरा है। पहला पहर गुजरा, दूसरा, तीसरे पहर की बात थी। अब्बास इधर उधर है, हाथ में तलवार है, बेनियाम है। फरमाते कोई आए तो कत्ल कर दूंगा। बाबा ने कह दिया पूछना उछना मत, कत्ल कर देना। अब्बास तैयार है। फरमाते आखिरी पहर में एक अजनबी घोड़ सवार होकर के तशरीफ लाते हैं। फरमाते दूर से अब्बास कहते हैं कि रुक जाए अजनबी, अंदर मत आना। वो अजनबी रुकता नहीं है, अजनबी अंदर आता जा रहा है। घोड़े को एड़ लगाई, अंदर आना शुरू हुआ। अब्बास फरमाते रुक जा, रुक जा, रुक जा, मैं कौन हूं जानते हो? मैं आज इस बागीचे का पहरादार हूं, मेरा नाम अब्बास है, पता नहीं तुम्हें? रुक जाओ। वो अजनबी रुक नहीं रहे हैं, वो अजनबी रुक नहीं रहे हैं। अब्बास फरमाते आखिरी लम्हा कह रहा हूं, ए अजनबी रुक जा, मेरे बाबा ने मुझे आज कह के भेजा है, पूछना उछना मत, उड़ा देना। मेरी तलवार भी बेनियाम है, अंदर मत आओ। ए अजनबी रुक जाओ। अब्बास के कहने के बावजूद जब वो अजनबी उस बाग के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया, अब्बास से रह न गया। अब्बास आगे बढ़ना शुरू कर दिए। एक कदम आगे बढ़ाए तो क्या देखते हैं, वो अजनबी जो सामने मौजूद है उसने एक पेड़ को पकड़ा और पकड़ने के बाद जड़ समेत जो जमीन के अंदर जड़ें होती है उसको लेकर के उस पेड़ को उखाड़ दिया। उखाड़ना था। अब्बास फरमाते ये भी दमदार लगते हैं, मुकाबिला बड़ा जबरदस्त है, ये भी दमदार लगते हैं, आज मुकाबिला जबरदस्त है। फरमाते इसकी ताकत तो देखो, ये पेड़ के जड़ के साथ उखाड़ लिया। फरमाते बड़ा जबरदस्त आज जो है टकराव होनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्बास फरमाते मैं तलवार को लेकर के बेनियाम होते हुए आसमान में चमकता हुआ करते हुए आगे गया। रात के अंधेरे में तलवार एक दूसरे से टकराई। जैसे ही टकराना था चिंगारी बाहर निकली, ऐसे कि आसमान में जिस तरीके से सितारे चमकते हैं उस तरह चिंगारियां निकल रही थी। पहले अब्बास की तलवार ऊपर से तो अजनबी के तलवार नीचे से, कभी अजनबी के तलवार ऊपर तो अब्बास की तलवार नीचे। फरमाते एक लम्हा ऐसा आया कि अजनबी ने पूरी ताकत के साथ अब्बास के तलवार को मारा तो अब्बास की तलवार जमीन की तरफ, जमीन की तरफ, अब्बास की तलवार नीचे, जमीन की तरफ। और जैसे ही जमीन पे जाके टकराई तो अब्बास से रहा न गया। अब्बास जोश में आए और आने के बाद अपनी पूरी ताकत लगा दी तो फिर अजनबी की जो तलवार थी उसे ऊपर उठाया। जैसे ही झटके से ऊपर उठाया तो वो तलवार की नोक घसक करके अब्बास के जिस्म अक़दस को थोड़ा सा छलनी कर दिया। फरमाते लगना था। उसके बाद वो अजनबी इंसान ने कहा अब्बास तुम शेर नजर आ रहे हो। अजनबी इंसान ने कहा अब्बास तुम शेर नजर आ रहे हो। वो अजनबी वापस चले गए, वापस जाना था। अब इधर अब्बास है, गाजी अब्बास, मौला अब्बास। अब बैठ के रोने लगे। फरमाते रोने लगे मैं आज नाकाम हो गया, मेरे बाबा ने इम्तिहान के लिए मुझे भेजा था, मैं चाहता तो मार गिराता उसको लेकिन मार न पाया। मैं अभी मुकम्मल नहीं हुआ हूँ, लगता है मैं मुकम्मल शेर बेटा नहीं हूँ अपने बाबा का। इतना कहना था। रोते रोते सुबह हो गई, फजर की नमाज अदा हुई, उसके बाद भी रोने लगे। तमाम माओ ने कहा जाकर के उम्मे बनीन तुम्हारा बेटा अब्बास जंगल में बाग में अभी भी रो रहा है। उम्मे बनीन दौड़ती हुई गई, कहने लगी बेटा अब्बास तुम क्यों रो रहे हो? अम्मी जान आपने कहा था मैं शेर बेटा हूं, लेकिन मैं शेर नहीं हूं। शेर होता तो रात के अंदर ऐसा ना होता, मेरे हाथ में जख्म नहीं लगता। आखिर वो कौन अजनबी था, वो आया और उसके जरिए से मैं लड़ ना पाया। अल्लाह अकबर। अब्बास रोते रोते यहां तक कि माँ को तफसीरा सुना ही रहे थे कि मौलाई कायनात शेर खुदा फातह खैबर तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि मेरा बेटा शेर। खड़े तो हो जा। जब बाप ने कहा शेर तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई अब्बास को, निगाहें नीचे कर लिया। बाबा ने कहा मेरा बेटा शेर है। फरमाते हैं मेरे बाबा मैं आपका बेटा शेर अभी मुकम्मल नहीं हुआ हूँ, होता तो फिर रात में ऐसा नहीं होता। अली फरमाते हैं ए मेरे बेटे अब्बास तुम मुकम्मल शेर बन चुके हो, तुम्हें पता है कल रात किससे तुम्हारी जो है जंग हुई, किससे तुमने तलवार चलाई? फरमाते सामने कौन थे?
जिसने खैबर को हिला दिया था, सामने वो थे जिन्हें अबू दूद को खत्म कर दिया था, सामने वो थे जो मरहब को 2 टुकड़े में तब्दील कर दिया था। वो शमशीर जुल्फकार थी, वो कोई और नहीं, तुम्हारे बाबा अली थे जो 80 से जायद जंगों में जब अपनी तलवारें शमशीर जुल्फकार लहराते थे तो दुश्मन में ताकत नहीं कि उस तलवार के सामने अपनी जसारत दिखा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन बाबा मैं शेर मुकम्मल कैसे हुआ? क्या आप वही थे? फरमाते हाँ मैं ही था मेरा बेटा, मैं ही तो इम्तिहान लेने आया था, मैं ही तो मुकम्मल एग्जाम लेने आया था। इरशाद फरमाते बाबा ऐ मेरे बेटे अब्बास, तुम कामयाब हो चुके हो। ये अली का हाथ है जो खैबर में नहीं कांपा, ये अली का हाथ है जो बद्र में नहीं कांपा, ये अली का हाथ है जो सिफ़ीन में नहीं कांपा, ये अली का हाथ है जो जिन्नातों से लड़ने में नहीं कांपा, ये अली का हाथ है जो काफिरों के जंग के अंदर घुस जाते तो हर एक की गर्दनें उड़ा देते, लेकिन ये हाथ नहीं कांपा। बेटा अब्बास, जब रात में तुमने अपनी पूरी ताकत के साथ मेरी तलवार को उठाए थे तो मुझे अली का पूरा हाथ कांप रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ए अब्बास, तुम ही तो मेरा बेटा शेर हो, तुम ही तो मेरा बेटा शेर हो। यकीन मुसलमान मुकम्मल तैयार हो चुके अब्बास, मुकम्मल तैयार हो चुके। तो अब क्या है, जब तैयार हो गए तो फिर किसी जंग में जाना चाहिए ना। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र 12 या 13 साल। जंग सिफ़ीन का मुताला करो मुसलमानों। फरमाते पहली जंग में हाजिरी दी मौला अब्बास ने, गाजी अब्बास ने पहली जंग सिफ़ीन में हाजिरी थी। उम्र 12 या 13 साल तफसीर में आया है। इरशाद फरमाते हैं मौला अब्बास सामने है, अली के बेटे और भी सामने, जिसका नाम हमजा है, जिनका नाम औन है, जिनका नाम इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, जंग सिफ़ीन में मौजूद है। लेकिन सामने तादाद 1-2 नहीं, फौजियों की, सिपाहियों की तादाद 2.5 लाख। कितने? 2.5 लाख सामने मौजूद है, 2.5 लाख फौजी सामने मौजूद है, 2.5 लाख सिपह सालार सामने मौजूद है, 2.5 लाख खूंखार जानवर सामने मौजूद है। सबकी जानिब से ललकार है, जंग करो। जंग की इब्तिदा होनी थी। मौला अली फरमाते हैं 2.5 लाख के मुकाबले में तैयार हो जाओ, अली के बेटो आगे बढ़ो। जैसे ही हजरत मौलाई कायनात हजरत अली ने कहा अली के बेटे आगे बढ़ो, सबसे पहले हसन उठे, सबसे पहले इमाम हुसैन उठे। हसन और हुसैन उठने के बाद आगे बढ़े। मौला अली फरमाते हैं शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा अली के बेटे आगे बढ़ो, मैंने नहीं कहा नबी के बेटे आगे बढ़ो। जब से मुबाहिला हुआ है, जब से मुबाहिला हुआ है, उस दिन से हसनैन तुम नबी के बेटे हो, तुम नबी के बेटे हो। मैंने कहा अली के बेटे आगे बढ़ो। फरमाते अब कौन आगे बढ़ रहे हैं? जिसका नाम हमजा है, हमजा इब्ने अली आगे बढ़े, औन इब्ने अली आगे बढ़े, अब्बास इब्ने अली आगे बढ़े। फरमाते ये है कि सामने 2.5 लाख का मजमा है, सामने 2.5 लाख की सिपाही है। बताओ कौन इसे जो इसमें जाकर के लड़ाई करेगा, कौन इन 2.5 लाख को ख़त्म करने की ताकत रखता है? फरमाते हमजा इब्ने अली तशरीफ लाए। फरमाते बाबा मुझे इजाजत दीजिए। फरमाते हैं इजाजत तो दे दूंगा मेरा बेटा, लेकिन 2.5 लाख से मुकाबला करोगे? फरमाते हाँ हाँ बाबा, मैं अली का बेटा हूँ, अली का लाल हूँ, आप इजाजत दे के तो देखिए। अली फरमाते हाँ हाँ बेटा इजाजत है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? हमजा फरमाते, हमजा इब्ने अली फरमाते हैं, हजरत हमजा फरमाते हैं, फरमाते मौला अली आप मुझे 2,500 इंसान दे दीजिए, 2,500 फौज दे दीजिए, 2,500 सिपाही दे दीजिए, आपका घोड़ा दीजिए, आपकी तलवार दीजिए। फरमाते ठीक है मैंने दिया, टाइम कितना चाहिए? हजरत हमजा इब्ने अली फरमाते हैं कि टाइम ये फजर की नमाज हो चुकी है, मगरिब तक पहुंचेंगे, उससे पहले आपका बेटा उसके पास जाएगा, 2.5 लाख को खत्म करेगा, वापस आएगा। अगर कामयाब ना हो तो मैं अली का बेटा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अली फरमाते हैं ए मेरे बेटे हमजा, मगरिब को देर है, अली को जल्दी है।
मगरिब को देर है, अली को जल्दी है। फरमाते हैं हमजा पीछे गए, फरमाते दूसरे बेटे आगे आओ जिनका नाम औन है। हजरत औन आगे आए, आने के बाद कहने लगे बाबा मुझे इजाजत दीजिए, मेरे भाई हमजा ने तो कहा 2500 सिपाही दीजिए, मुझे सिर्फ 1000 दीजिए। अल्लाह अल्लाह, ये शेरों का घराना है, ये शेरों का घराना है। अल्लाह अकबर कबीरा, पावर कितना रखते हैं। 2.5 लाख का मजमा, सामने खड़े होने से इंसान कांपता नजर आए। फरमाते मुझे 1000 दीजिए, अपना घोड़ा दीजिए, तलवार दीजिए। फरमाते बस, फरमाते टाइम, फरमाते फजर की नमाज हो चुकी है, जोहर में आप मुसल्ले में जाएंगे, उससे पहले ये आपका बेटा औन जाके 2.5 लाख को खत्म करके वापस आ जाएगा। कामयाब ना हो तो अली का लाल ना कहना, इतना कहना था। फरमाते हैं कि जोहर को ताखीर है, अली को जल्दी है। फरमाते जोहर को ताखीर है, अली को जल्दी है। अब कौन आगे बढ़ रहे हैं, जिसे अब्बास कहा जाता है, कौन आगे बढ़ रहे हैं। हर बेटे पीछे, अब्बास आगे। अब्बास फरमाते बाबा मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए। कौन है अब्बास, जो अब तक कभी लड़े नहीं थे। कौन है अब्बास, जो जंग में कभी आए नहीं थे इससे पहले। अल्लाह अकबर, वो अब्बास फरमाते हैं आप इजाजत दीजिए, हुक्म आपका होगा, इजाजत आका हुसैन की होगी, बस आप दीजिए तो सही। फरमाते क्या चाहिए, फरमाते कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी इजाजत चाहिए, आका हुसैन का हुक्म चाहिए। ये बेटा अब्बास जाएगा और फिर जंग के अंदर घुसेगा, 2.5 लाख के मजमे में घुसेगा, मैसरा में जाएगा, नेमना में जाएगा, सबको अव्वल से लेकर के आखिर तक सबको खत्म कर देगा। और उससे पहले कि आप एक सजदा पूरा करो, उससे पहले ये बेटा अब्बास वापस आएगा। ऐसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही होगा। और मौला अली फरमाते अब्बास क्या ऐसा हो सकता है। अब्बास फरमाते खुदा की कसम कि अगर उन्हें खैबर याद न दिला दूं तो मेरा नाम अब्बास नहीं। आज अगर उसे खैबर याद न दिला दूं तो मेरा नाम अब्बास नहीं। इतना कहना था। अली फरमाते, सर चूम करके फरमाते हैं बेटा चल तैयार हो जा, बेटा अब्बास चल तैयार हो जा। कौन थे अब्बास, शबीहे अली थे अब्बास। अब खुद अली अपने बचपना को तैयार कर रहे हैं, अंदर जा करके पता चला अली अपने बचपना को याद कर रहे हैं। अमामा बांधे, जेरबंद बांधा, तलवार दी, हर तरीके से आप पेवस्त हो गए। इजाजत ली अली से, और ले जाने के बाद जंग सिफ़ैन में अकेले घोड़े पे सवार होते हुए हजरत गाजी अब्बास तशरीफ ले जा रहे हैं। आगे कितनी फौजें हैं, 2.5 लाख की फौजें हैं, 2.5 लाख की फौजें हैं। अल्लाह वगैरह तनहा अब्बास है, गाजी अब्बास तना है। इधर जा रहे हैं अब्बास, उधर 2.5 लाख की पब्लिक, तमाम लोगों से आवाज आ रही है कौन है जो अकेला आ रहा है 2.5 लाख से मुकाबला करने के लिए। तो किसी से आवाज आती है, आम न समझना ये अली का घराना है, न समझ लेना ये अली का घराना है, ये अली का घराना है। फरमाते हैं कि कौन जाएगा, फरमाते बड़ी शख्सियत जो है उसे भेजा जाए। उनमें से कुरैब नाम का बहुत बड़ा पहलवान था। फरमाते आप हमें इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ। कुरैब नाम करके पहलवान आगे बढ़ता नजर आया, घोड़े पे सवार होते हुए। इधर हजरत अब्बास की ज़ात है, इधर कुरैब पहलवान पास में आया और आने के बाद अपना नसब नामा दिया पहले, क्योंकि पहले जंग होने से पहले ये नियम, ये कायदे, ये कानून हुआ करता था कि अपने नसब के बारे में बताया जाता था। फरमाते हैं कि उस वक्त लड़ाई करना आसान था लेकिन नसब बताना आसान नहीं था, क्योंकि लड़ाई करने के लिए सिर्फ ताकत और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुकाबला करने के लिए मुकम्मल नसब की ज़रूरत पड़ती है। अगर छोटे नसब वाले होते तो कहते मैं तुमसे मुकाबला नहीं करूँगा, तुम मेरे अहल के नहीं हो, मेरे कबीले के नहीं हो, मेरे ऊंचे ख़ानदान के नहीं हो, इसलिए नसब हमारे तरह नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ। यकीन पहले नसब की तारीफ़ की जाती थी। कुरैब ने कहा मेरे बारे में जानते हो, मैं ऐसा पहलवान हूँ। उसने अपनी तारीफ़ बयान किया, मैं ऐसा पहलवान हो कि मैं जब किसी मैदान में उतारता हूँ तो मेरी तलवार हज़ारों के खून की प्यासी होती है। एक ही बार में मैं हज़ारों को दहला देता हूँ, हज़ारों को मैं दहला देता हूँ, मट्टी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे तलवार की चमक गूंजती है। हर एक इंसान कहता है अपने लिए दहशत के लिए। देखो अपनी जंग में अगर कुरैब को बुला जाए तो जंग हमारी है, लड़ाई और कामयाबी हमारी हो जाएगी, ऐसी ताकत है मेरी कुरैब के बारे में। फरमाते मेरे इलाके में सबसे ऊंची नस्ब वाला मैं हूँ, तुम बताओ तुम्हारा तारुफ क्या है। फरमाते गलीज इंसान, मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं, तुम्हारी औकात नहीं है। अब्बास फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं, तुम्हारी औकात नहीं है। उससे जलाल आया कुरैब को, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? दस्तूर यही कहता है नाम बताना पड़ेगा।
लगता है तुम पहली बार आए हो, पहले क्यों नहीं आए थे? फरमाते भेजने वाला ही पहली बार भेजा है। पहले आता कैसे, जबकि पहले उसने भेजा नहीं है। पहली बार इसलिए आए हूं कि पहली बार उन्होंने भेजा है। फरमाते पता है, नसबनामा बताना चाहिए। फरमाते है खबीस सुनना है तो सुन, मैं मलिका ततहीर की दुआ हूं। मैं मलिका ततहीर मखदूम-ए कायनात की दुआ हूं। इतना कहना था, रोबो दबदबा से पहचान गया। कुरैब ने कहा लगता है तुम अली के बेटे हो। जज्बे से पहचान गया, क्योंकि कुरैब जब अपना तारुफ बयान करता था तो सामने वाला कांपने लगता था। लेकिन हजरत अब्बास थे सामने, शेर थे शेर। वो कैसे कांपते? वो मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे मैं मलिका ततहीर मखदूम-ए कायनात की दुआ हूं। वो कहते लगता है तुम अली हो। दिमाग में सोचने लगा। क्या सोचा? अगर अली का बेटा है तो लड़ता भी अली जैसा होगा। अगर अली का बेटा है तो लड़ता भी तो अली जैसा होगा। छोटा जरूर था देखने में अब्बास, फरमाते कद में, फरमाते उम्र में छोटे थे, फरमाते लेकिन लगता है अली जैसा लड़ता होगा। इसलिए मेरे नसब नामे सुनने के बावजूद ये थरथराया नहीं, ये कांपा नहीं, इसके पेशानी से पसीना नहीं निकला। इसलिए अब कुरैब अपने कदम को पीछे हो रहा था, पीछे। फरमाते अब पीछे कदम कर रहा था। लड़ूंगा तो अली जैसी ताकत निकली तो क्या होगा, अली जैसे तलवार घुमाया तो क्या होगा। उसे मालूम न था सामने कोई और नहीं, ऐसा शेर था जो गुर्राने वाला था, जिनकी आंखों में अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी थी, अगर वो दुश्मन को गुर्रा के देख ले तो उसमें इतनी ताकत नहीं बचती थी कि वो तलवार हिला सके। लोग कहते हजरत नूरी साहब आप मुबालगा पेश कर रहे हो अहले बैत की मोहब्बत में। मैंने कहा मैं मुबालगा पेश नहीं कर रहा, ये तो आकाओं की महफिल की बात है। मैं तो आका के जो औलादों के औलाद साबिर पाक है, उनकी निगाहों में वो जलाल के बीबी पीछे से कहे साबिर चलो, साबिर ने अपनी निगाहें जलालियत डाली तो राख हो गई। जब बेटे के आंखों का ये आलम है तो बाप के आलम का, जो आंखों के तेज का आलम क्या होगा। फरमाते उसे गुर्राने वाला शेर अब्बास कहा जाता है। अल्लाह एक बार पैर नीचे। फरमाते तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम छोटे हो। इतना कहना था, तुम छोटे हो, इतना कहना था। अब्बास को गुस्सा आ गया। अब्बास घोड़े से खुद उतरे, अब्बास खुद घोड़े से उतरे। उतरने के बाद हाथ आगे बढ़ाया और कुरैब के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद नीचे खींच के डाल दिया। डालने के बाद अपने दाहिना हाथ उनके सीने पे रखा। गुस्ताख, तू छोटा बोलता है। अरे कुरान ने जिसकी बड़ाई बयान की हो, और कुरान ने कहा है जो अहले बैत को छोटा कहेगा अल्लाह की लानत है उसमें बरसती। तुम छोटा समझते हो, छोटा समझते हो अली के घर वाले को। ये बड़े हैं, ये आकाओं की महफिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें पता नहीं मेरा नाम अब्बास है। कुरैब अब थरथरा रहा था, जमीन पे लेटा था कि छोड़ दो। अब्बास फरमाते छोड़ूंगा नहीं, कि जाने दो, जाने नहीं दूंगा, कि जीने तो दो, कि जीने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम पहला शिकार हो और मेरे बाबा उधर देख रहे हैं। अली की निगाहें मेरी जानिब है। आज मेरा इम्तिहान है कि मेरा बेटा पहला शिकार छोड़ता है कि पकड़ता है। लेकिन हाँ, अब्बास फरमाते हाँ, तुम जब पैर के नीचे आ गए हो तो तुम मजबूर हो, इसलिए अब्बास तुम्हें इतनी मोहलत देता है कि तुम फिर से खड़े हो जाओ। अब्बास की जुर्रत को सलाम। फरमाते हैं कि कुरैब, लगता है तू अभी डर गया है, इसलिए तुम्हें मोहलत देता हूं। मैं अली का बेटा हूं, मोहलत दे के मारता हूं। मुझे अपनी हिम्मत पे पूरा मुकम्मल भरोसा है। कहे कुरैब उठ, अपनी तलवार ले। तलवार लिया कुरैब, और कुरैब तलवार लेने के बाद वो सिर्फ मार नहीं रहा था, अपनी जान को बचाने के लिए तलवार चलाने पे आमादा हुआ। फरमाते मैं अब्बास से बचूंगा कैसे, अब्बास से अपने जिस्म की हिफाजत कैसे करूंगा। अब तक तो कुरैब कहता था मैं तलवार चलाऊंगा तो हजारे ढेर हो जाते हैं। अब कहते हैं दिली दिल में सोचता है कुरैब, पहलवान कुरैब कहता है कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, अपनी जान को कैसे बचाऊंगा। तलवार को ऊंचा किया, इधर तलवार ऊंचा किया, इधर अब्बास ने अपने तलवार को बेनियाम करके बहराया आसमान की जानिब। इधर फरमाते तमाम निगाहें थी। जब निगाहें करमे अब्बास उठी तो इरशाद फरमाते हैं कि कूहे सफ़े, पहाड़े सिफीन पे एक बंदई मोमिन खड़े थे अलम लेकर के, जिनका नाम
इमाम आका हुसैन की जात है। निगाहे अब्बास खिदमत के तौर पे उठी तो फरमाते उधर से आवाज आई, अब तो लड़। फरमाते अब तो लड़। इमाम हुसैन ने इजाजत दी। अब्बास ने अपनी तलवार को लहराया। कुरैब अपने जिस्म को बचाने पे लगा था। हजरत अब्बास ने जैसे ही उसके तलवार को मारा, तलवार तो सामने रह चुकी थी, यहां तक कि हजरत अब्बास को जलाल आया। जलाल आना था, निगाह और निगाह से मिली। इधर निगाह का जलाल मिलना था। कुरैब के हाथों से तलवार छूटा, बेसाख्ता जमीन पे गिर पड़ा। तारीख ने कहा, अब्बास तेरी तलवार में कोई खून नहीं है, तू कुरैब को मारा तो कैसे मारा? फरमाते रब ने मेरी आंखों में वो जलाल दिया है, अगर मैं दुश्मनों को गुर्रा के देख लूं तो वो ढेर पड़ जाए। यह है मौला अब्बास, यह है मौला अब्बास, यह है मौला अब्बास। वो अब्बास को करबला के सरजमीन पे, वो अब्बास को जमीन करबला में इमाम हुसैन कह रहे, अब्बास एक रात की मोहलत जरा ले लो, जाओ कहो जालिमों से, जाओ कहो जालिमों से, और जालिमों को कहो जाकर के आज की रात मोहलत दे, कल जंग होगी, जो होगा आज की रात इबादत की जाएगी। कौन अब्बास? जो गुर्रा देना, गुर्रा दे तो 22,000 खत्म। लेकिन मंजूर इलाही कुछ और थी, बात आका हुसैन के थी। अब यहाँ अब्बास ऐसे खड़े होते हैं, यूं नहीं कहते मैं ताकतवर हूँ, यूं नहीं कहते मैं गुर्रा दूँ तो ख़त्म हो जाएगा, उनकी क्या मजाल कि मैं जाऊँ और जाकर के उससे इल्तिजा पेश करूँ। ये अब्बास थे, अब्बास जो कुरैब को सिर्फ जलाल की निगाह से देखे तो पहलवान धरे के धरे नीचे आ गया। लेकिन यहाँ करबला है। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास जाओ मोहलत ले लो। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख को कुछ और बताना था। आका हजरत अब्बास वहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं? जानिसारों की ताकत। रात का वक्त है, सब कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। तिलावतें करते करते सबकी निगाहें खामोश है, लब जो है सूख चुके हैं, क्योंकि 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। यकीन मुसलमानों, रोज़े पर रोज़ा, रोज़ा पर रोज़ा, फाके पर फाका। सिर्फ बड़े नहीं है फाकों में, सिर्फ बुजुर्ग नहीं है फाके में, सिर्फ बच्चे नहीं है, सिर्फ जवान नहीं है, अली असगर भी है तो फाके में है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद है तो वो भी फाके में है। अल्लाह अकबर कबीरा। फाकों का मामला ऐसा रहा कि सुबह सादिक हुई, लड़ाई शुरू हो गई। शुरू होना था। इधर सकीना फरमाती है कि मेरा भाई है, इधर जिसका नाम जो है अली असगर है, वो बार बार बेहोश होता है क्योंकि प्यास तलब लगी है उसे पानी की। यकीन मुसलमानों, कुर्बान जाओ, तारीख गवाह है। सकीना अर्ज करती है, फरमाती है, जा अब्बास, अब तक तो आपने सबकी बात सुन ली है, अब हमारी बात भी तो सुन लीजिए। हजरत अब्बास करीब गए और हाथ में अलम है। क्या है? अलम है। अलम निकालना जायज़ है। अलम बड़ी सुकून के साथ निकालना चाहिए, नारे तकबीर के वाले अल्फाज से निकालना चाहिए, दुरूद के अल्फाज जुबान पे रख करके निकालना चाहिए। आलम निकालना जायज़ है। अलम जो है पहचान है इस्लाम की। अल्हम्दुलिल्लाह निकालो और कहो ये अलम है। अलम अलमबरदार अब्बास की अलम है, उनकी ताज़ीम करते हुए मैंने अलम निकाला है। और अलम के ज़रिए से जो दुआ करोगे वो दुआ भी कबूल होगी। और अलम व परचम के बारे में आका रसूल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जंग में, गज़वे में आपने खुद कहा था कि हमारी एक पहचान होनी चाहिए जंग के मैदान में। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी रसूल को कहा, ऐ मेरे यार, ऐ मेरे गुलाम, अपनी अमामा को उतार। फरमाते वो सफ़ेद कलर का अमामा था। रसूल कायनात फरमाते इसे झंडा बनाओ, इसे अलम बनाओ, ताकि सामने वालों को पता चल जाए कि अब जंग करने वाले सामने इस्लाम है, इस्लामी फौजी है, इस्लामी लश्कर है। पता चला ये अलम जो है ये इस्लाम की पहचान है, ये हक्कानियत की पहचान है। इसे निकालना चाहिए सुकून के साथ, निकालना चाहिए दिलों में दुआओं के साथ, निकालना चाहिए दुरूद व सलाम के साथ, यकीन आदान के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, इस इरादे के साथ कि हम अलम निकाल रहे हैं। ये सामने कौन है? अब्बास की ज़ात है। अलम निकाल रहे हैं। यहाँ पे हाजिर अली अकबर की ज़ात है। हम अलम निकाल रहे हैं। यहाँ पे ज़ात इमाम कासम की ज़ात मौजूद है, इमाम हुसैन की ज़ात मौजूद है। इन आकाओं की महफिल में हम अलम निकाल रहे हैं। हम बड़वानी के गली में हैं, लेकिन पूरा करबला हमारे साथ मौजूद है। आज जो दुआ होगी कबूल होगी। वहाँ तमाशा नहीं होना चाहिए, वहाँ नाच गाना नहीं होना चाहिए, वहाँ जो है मस्ती नहीं होनी चाहिए, वहाँ अदब का ख्याल होना चाहिए। अलम
इस्लाम की पहचान है। तुमने अगर अलम को गिराया, तुमने हक्कानियत इस्लाम को वो समझो गिरा दिया। तुमने अगर उसमें डांस किया तो पता चला तुमने हक्कानियत इस्लाम को मजरू कर दिया। तुमने अगर झंडे के साए में, अलम के साए में सरगोशियां की, पता चला तुमने इस्लाम को मजरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अलम को आम मत समझ लेना। अलम निशानी इस्लाम है, अलम पहचान इस्लाम है, अलम इस्लाम की हक्कानियत का नाम है। अल्लाह ताला हमें सुकून और इत्मीनान के साथ हर मौसम मुहर्रम में अलम बड़े सुकून के साथ, इल्तिजा और मोहब्बत के साथ, अदब और ताज़ीम के साथ सामने आकाओं को हाजिर रख करके निकालने की तौफीक अता फरमाए। कहे आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें अलम का सदका अता फरमाए, गाजी अब्बास का सदका अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल यहीं से इब्तिदा होगी। अल्लाह ताला हमें सच को सुनकर सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इंशाअल्लाह फिर यहीं से शहादतें सुनाई जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें ऐसी है, मैं इसलिए आपको जो है करबला पहुंचा दिया क्योंकि 5 रोज़ा प्रोग्राम की आज तीसरी नशिस्त थी। आज जितना भी बयान करता हज़रत अब्बास, शुरू में तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ बैठ गई है, क्या बोलूँगा, लेकिन जब गाजी अब्बास की बात आती है तो इंसान फिर चुप नहीं होता है। आवाज़ खुलती गई, गैब से मदद मिलती गई। बस यही तो कहता हूँ, आकाओं की जब बात होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत मुतहरात की बात होती है ना, आले रसूल की जब बात होती है तो दिल में ये तमन्ना होना चाहिए बस ये कि मैं मखदूम कायनात को याद करूँ, मखदूम कायनात की निगाह मेरी जानिब हो। ये किस्मत की बात होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करे कि मैं उसे याद करूं। और यही हमारा ईमान है, जब तुम जिसे याद करोगे वो हाजिर हो जाएंगे, तुम्हें देखेंगे। मैंने आज अब्बास को याद किया तो अब्बास की निगाहें हमारी जानिब थी। मैंने मौला अली को याद किया तो मौला अली की निगाहें हमारी तरफ थी। हमने मखदूम कायनात को याद किया तो समझो बड़वानी के जामा मस्जिद की सिहन में मखदूम कायनात की निगाहें हमारे सामने थी। यकीन मुसलमानों, उनकी निगाहें हमें देख रही थी। ये मेरे ग़ुलाम है। अली कह रहे ये मेरे ग़ुलाम हैं। अब्बास कह रहे ये जो है ना पीछे बैठे हुए मेरे ग़ुलाम हैं। ये और पीछे बैठे हुए मेरे ग़ुलाम है। देखो ये अब मुस्कुरा रहा है, देखो ये अब आंसू बहा रहा है। इरशाद फरमाते हैं हाय, यानी आंसू निकालना जायज़ नहीं है, लेकिन बेसाख्ता आंसू निकल जाए तो ईमान की दलील है। आंसू निकालना जायज़ नहीं है। इस्लाम कहता है, सुनो समझो इस बात को, इस्लाम क्या कहता है? हाय मचाना जायज़ नहीं, मातम करना जायज़ नहीं, बुलंद आवाज से खुद रह के रोना जायज़ नहीं, लेकिन जब करबला सुनो और सुन करके आंसू आ जाए तो समझ लो वही ईमान की पहचान है, वही ईमान की पहचान है। लेकिन दिखावे के लिए नहीं रोना चाहिए, लेकिन ये समझो कि वहाँ खून बहा था तो बेसाख्ता आंसू बह जाए तो समझ लो कसम खुदा की मेरे दिल में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत है, पक्की मोहब्बत है। बस अल्लाह से यही तो मैं दुआ करता हूँ, हर लम्हे में ये महफिलें होती है, मैं हर साल सुनाता हूँ, आप हर साल सुनते हैं, हर साल मेरे दिल में वही जज्बा होता है सुनाने का, आपके दिल में वही जज्बा होता है सुनने का, वही सबील बांटने का, वही जो है तबरुकात बांटने का, वही नियाज बांटने का। यकीन मुसलमानों, हर वक्त यही निगाह होती है अब क्या होगा, अब मुकद्दर संवरेगा, अब किस्मतें चमक उठेगी। कसम खुदा की, कसम खुदा की, आज अगर हम महफूज है तो इन महफिलों के ज़रिए से हम महफूज है। आज अगर हम महफूज है तो आकाओं के तज़किरे की वजह से हम महफूज है। मखदूम कायनात आज हमें देख रही है। खुदा की कसम ये नियत करो, ये नियत करो, हम जिन आकाओं को याद कर रहे हैं उनकी निगाह हमारी जानिब है। आज किसने कल की रात में मैंने कहा था जनाब आप नियाज में हिस्सा लो, यकीनन कह के मैं चुप हो गया, किसी का नाम नहीं लिया। उसके बाद कई भाई आए, किसने 2000 दिया, किसने 1000 दिया, किसने 500 दिया, अपने अपने तरीक़े से दिया। यकीन मुसलमानों, क्योंकि उसको यकीन है नाम बोला जाए या ना बोला जाए, मैं जिसकी मोहब्बत में दे रहा हूँ वो मुझे देख रहे हैं। यही ईमान सच्ची है ना, यही ईमान सच्ची है। मैं किसकी मोहब्बत में दे रहा हूँ, वो आँख वाले हैं। मैं किसकी मोहब्बत में देख रहा हूँ, वो आज मुझे देख रहे हैं। कसम खुदा की, ऐसा ईमान पैदा करो। मैंने कौन सा पैसा कहाँ दिया, कहाँ खर्च किया, उसका बदला मुझे यहाँ भी मिलना है और वहाँ भी मिलना है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं इस महफिल में, इतनी इतनी रात तक जगते रहते हैं। कसम खुदा की, उनके लिए तो ख़ास दुआएं होती है। जब उन बच्चों को सोना चाहिए अपने बिस्तर में, आज यहाँ बैठे हुए हैं। कसम खुदा की, ये बच्चे तुम अपनी किस्मत पे नादा हो जाओ, और ख़ास करके उसकी माएँ नाज करे अपनी किस्मत पे
कि रोज़े क़यामत में वो जाएगी तो कहेगी कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन एक रात ऐसी थी जामा मस्जिद बड़वानी की सहन की कि मेरे लाल को बचपने में मैंने उस महफिल में भेजा था। ए मेरे मौला, आज अगर कुछ देना चाहता है तो उस बेटे को मैंने दूध पिला के सींचा था। मैं चाहती तो रोक लेती, मैं चाहती तो सुला देती, लेकिन मैंने भेजा है, आज उसका बदला मुझे दे दे। कसम खुदा की, आकाओं के सदक़े में जब कोई मांगता है ना तो बेतहाशा मिलता है, बेहिसाब मिलता है। कल भी हमें नियाज का एहतमाम करना है, परसों भी नियाज का बड़े एहतमाम करना है इंशाअल्लाह। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है दालचे का एहतमाम है। आप तमाम हज़रात को बैठ के नियाज खाना इस शान के साथ कि ये तबरुक है, इसको हम खाएंगे तो शिफा भी मिलेगी, दिल भी पाक होगा, ईमान में भी मजबूती आएगी। कल भी इंशाअल्लाह इंतज़ाम है, आप तमाम हज़रात जो भी देना चाहते हो देंगे। बादाम शेख चंद भाइयों ने मिल करके आज बादाम शेख का भी एहतमाम रखा है। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात अल्हम्दुलिल्लाह। गुमनाम 500 रुपये और आए हैं, अल्लाह ताला उनके देने को कबूल अता फरमाए। कल 2000 एक भाई ने दिया, एक 1000 दिया, 500 रुपये कुरैशी भाई ने दिया, लोहार भाई ने 1000 रुपया दिया, एक ने और 500 दिया। इस तरह के कई लोगों ने दिया, गालिबन ज़हन में नहीं है, लेकिन उन लोगों ने आज जनाब एक रफ़ीक भाई ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह